अंबिया किराम और औलिया इज़ाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में और उनके विसाल के बाद उनकी अरवाह से इस्तिमदाद, इस्तिआनत और इस्तिगासा और मदद तलब करने को बाज़ लोग हकीकत व मजाज, ज़ाती और अताई के फ़र्क को फरामोश करके बाला ताक रख कर इसको शिर्क करार देते हैं और ऐसे लोगों को मुशरिक करार देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये शिर्क नहीं है। इस मसले को समझने से पहले बुनियादी तौर पर, चूँकि शिर्क और तौहीद के हवाले से यहाँ बात की जाती है, तो शिर्क और तौहीद की तारीफ और उसकी डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर यह समझें कि शिर्क किसको कहते हैं और तौहीद क्या है। शिर्क कहते हैं इस्बातु शरीक फिल उलूहिया बिमाना वजूबिल वजूदी कमालिल मुजूस और बिमाना इस्तिहकाकिल इबादा कमाल अबदतिल असनाम। शिर्क कहते हैं इस्बातु शरीक फिल उलूहिया, किसी शरीक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत में शरीक ठहरा देना, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक साबित करना, इस माना में कि उसको वाजिबुल वजूद माने, जिस तरह के मुजूसी करते हैं। और बिमाना इस्तिहकाकिल इबादा, या उसको इबादत का मुस्तहिक जानकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इबादत में उसको शरीक ठहराए, जिस तरह के बुतों की पूजा करने वाले बुतों को इबादत के लायक समझते हैं। तो इस एतबार से ये भी शिर्क है। ये शिर्क है कि किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उलूहियत में शरीक करना, यानी उसको वाजिबुल वजूद मानना या उसको इबादत के लिए मुस्तहिक उसको मानना, ये शिर्क है। और तौहीद इसके बिल्कुल उल्टा है। तौहीद है इत्क़ादुल वहदानियत, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का, यकताई का, तन्हाई का, यकताई का इत्क़ाद रखना। आदमुल मुशारकतिल गैर लहू फिल उलूहिया, यानी उलूहियत में उसके साथ किसी भी शरीक को, किसी गैर को उसका शरीक ना मानना, यह तौहीद है। तो तौहीद और शिर्क का जो कॉन्सेप्ट है और ये तारीफात हैं, इनके वाज़े हो जाने के बाद ये बात वाज़े हो जाती है कि अगर कोई बंदा मुस्लिम मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानने वाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को वाजिबुल वजूद ना माने और अल्लाह के साथ किसी को इबादत का मुस्तहिक नहीं मानता, वो अगर किसी अल्लाह के बंदे से इस्तिआनत करता है, मदद तलब करता है, तो यकीनन उसको खुदा समझ के नहीं, उसको इलाह या माबूद समझ के नहीं, बल्कि उसको अल्लाह का बंदा समझ के, और ये अकीदा रख के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ये ताकत दी है, अल्लाह की दी ताकत से ये मेरी मदद कर सकता है और मेरी इस्तिआनत कर सकता है, ये अकीदा रख के कोई मुसलमान किसी से इस्तिआनत करता है तो ये शिर्क नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी से भी मुतलकन इस्तिआनत को शिर्क करार दिया जाए, तो फिर कुरान मजीद और अहादीस तय्यबात में जहां इस्तिआनत का अल्लाह के महबूबों से, अल्लाह के बंदों से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक से इस्तिआनत का जिक्र है, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे, उसको शिर्क से किस तरह निकालेंगे, उसकी मिसालें मैं इंशाअल्लाह आगे पेश करूंगा। तो सबसे पहले ये बुनियादी तौर पर यह फर्क समझना जरूरी है, शिर्क की तारीफ और तौहीद की तारीफ, और साथ तमहीदन ये बात भी समझना जरूरी है ज़ाती और अताई का फर्क, इसनाद हकीकी और इसनाद मजाजी का फर्क। एक चीज उसकी निस्बत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो तो अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत हकीकी और ज़ाती, और जब बंदे की तरफ उसकी निस्बत होती है तो बंदे की तरफ उसकी निस्बत अताई है। कुरान मजीद में उसकी बेशुमार मुताद्दिद मिसालें मौजूद हैं, उनमें से चंद मिसालें पेश करके इंशाअल्लाह बात आगे चलाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत शूरा की आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़कूरा। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है। यहाबु, वहाबा यहाबु हिबातन, यानी देना, किसी को अता करना। अब देखो यहाबु फेले मुजारे यहां इस्तेमाल हुआ कि जिसे चाहता है अल्लाह बेटियां अता फरमाता है, जिसे चाहता है अल्लाह बेटे अता फरमाता है। इसी यहाबु से सूरह मरियम की आयत नंबर 19 में वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल हुआ और इस हिबा की निस्बत हजरत सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ यहां मौजूद है।
जनाब जबरील अलैहिस्सलाम सैयदा मरीम रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और आके कहा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया, कि ए मरियम मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं, तुम्हारे रब का रसूल हूं, तुम्हारे पास आया हूं। लिअहबा, वो जो पीछे गुजरा सूरह शूरा में आयत नंबर 49 में यहाबू, और उसी यहाबू से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा लिअहबा, ताकि मैं तुम्हें दूं गुलामन ज़किया, सुथरा बेटा। देता तो बेटे और बेटियां अल्लाह देता है, लेकिन जनाब जबरील कहते हैं मैं इसलिए आया हूं लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि तुम्हें सुथरा बेटा मैं दूं, अता करूं। तो जब अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत है वहां हकीकी और जाती निस्बत है, और जब जनाब जबरील अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, उनकी तरफ हिबा की निस्बत है, तो वहां निस्बत अताई है, यानी उन्होंने जो देना है वो अल्लाह की अता से। अगरचे उनकी तरफ डायरेक्ट इसकी निस्बत है, लेकिन वो जाती तौर पर इसके मालिक नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से वो उनको सुथरा बेटा देने के लिए तशरीफ लाए। एक और मिसाल कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, हर शय का खालिक अल्लाह है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू की तरफ निस्बत है तख्लीक की, पैदा करने की, हकीकी और जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाती तौर पर और हकीकतन चीज़ों को पैदा करने वाला, कायनात की हर चीज़ को पैदा करने वाला अल्लाह। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकायत में बयान फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनी का हैअति तैर, मैं पैदा करता हूं, मैं तख्लीक करता हूं तुम्हारे लिए मट्टी से मूरत सूरत परिंदे की, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, बस मैं उस पर फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। अख़्लुक़ु अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, हर शय का खालिक अल्लाह है और हर चीज को अल्लाह पैदा करता है। वहां निस्बत हकीकी और जाती है। और यहां सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि अख़्लुक़ु लकुम, वहां निस्बत जो है वो अताई है, यानी वो अताई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये ताकत देने से ये अमल कर रहे हैं। तीसरी मिसाल सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 42 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, जानों को मौत अल्लाह देता है। अल्लाह फौत करता है जानों को, यानी मौत देता है अल्लाह जानों को। यहां फौत करने की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है, हकीकी और जाती। और यही सीगा इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में सूरह अस-सजदा की आयत नंबर 11 में, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। ऐ महबूब फरमा दीजिए तुम्हें फौत करता है मौत का फरिश्ता मलकुल मौत। सूरह ज़ुमर में फरमाया कि अल्लाह मौत देता है, अल्लाह फौत करता है। और सूरह सजदा की आयत नंबर 11 में फरमाया कि तुम्हें मौत देता है, फौत करता है मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। अब वहां निस्बत हकीकी जाती, और यहां जनाब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत जो है वो उनको ये जो ताकत है वो अताई तौर पर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। तो हकीकी जाती, हकीकी और मजाजी जाती और अताई का फर्क जो है कुरान मजीद की इन आयात में करना पड़ेगा। बंदे को जो ताकत और शान है और बंदे के पास जो क्वालिटी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करता है। तो जो मुसलमान ये अकीदा रखकर अंबिया औलिया और सालिहीन से इस्तिआनत, इस्तिगासा या इमदाद उनकी अरवाह से इस नियत और अकीदे के साथ तलब करता कि इनको अल्लाह ने ये पावर और ताकत अता की है और इनकी अरवाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू की दी ताकत से मदद कर सकती हैं, तो ये हरगिज़ शिरक नहीं है। और इस तरह बेबाकी का मुजाहरा करते हुए बात बात पे शिरक के फतवे लगाना और बात बात पे शिरक की तोहमत लगाना, इसनाद हकीकी, मजाजी और जाती अताई का फर्क किए बगैर, ये किन लोगों का शेवा है? ये खवारिज का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है और ये मुनाफिकीन का तरीका। मैं इस पर इंशाल्लाह प्रूफ पेश करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो सैयदुल मुवहिदीन है, जो इस कायनात को तौहीद का सबक और दर्स देने के लिए तशरीफ लेके आए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और हुजूर के सहाबा पर यहूदियों ने शिर्क की तोहमत लगाई।
اور صحیح حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں، اور اس کے علاوہ سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو 3778 نمبر سنن نسائی میں لے کے آئے، اور سنن نسائی کا ایک دوسرا نسخہ ہے اس میں 3804 نمبر ہے، یعنی اسلام 360 جو ابھیوں کی ایپ ہے اس میں 3804 نمبر اس کا موجود ہے، یہ سنن نسائی میں۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں 26553 نمبر حدیث ہے۔ حضرت قتیلہ بنت سیفی الجہنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیوں کا عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور آ کے اس نے کہا یا محمد نعم القوم انتم لولا انکم